गुड मॉर्निंग। आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। आज हम इस चैप्टर में जो हमारा 12th क्लास फिजिक्स चल रहा है, 4th चैप्टर है हमारा ये, और इसमें हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती हैं। उन प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे आज उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अपना कॉपी पेन निकालिए और साथ साथ जो आपके सामने फार्मूले दिए जाएंगे, टिप्स दी जाएंगी, उनको नोट कर लीजिए और उनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। मोस्टली जब हमारे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं किसी भी कोर्सेज के लिए या किसी भी सर्विसेज के लिए, या हमें मेडिकल वगैरह या MBBS वगैरह या AIT या IIT JEE मेंस, इस तरह के जब हम एग्ज़ाम देते हैं एंट्रेंस के लिए, तो वहाँ पर न्यूमेरिकल ज़्यादातर आते हैं। तो न्यूमेरिकल देखकर बच्चे घबरा जाते हैं। तो न्यूमेरिकल कोई बड़ी समस्या नहीं है। पहले आप थ्योरी को जो है अच्छे तरीके से समझिए। थ्योरी को समझने के बाद आपने जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उनको एक नोटबुक पर अलग से नोट कर लेना है, फिर उनको आपने याद करना है अच्छे तरीके से। उनको बार बार लिखिए, बार बार याद कीजिए। याद करने के बाद जो है आपने जो एक्सरसाइज दी गई है हमारी NCERT बुक्स की, जो दी गई हैं, NCERT एग्जाम्पलर दिया गया है, वहाँ से आप जो है अच्छे तरीके से उनको सोल्व करके देखिए। जो फार्मूले आपने याद किए हैं उनका यूज कीजिए। जब आप एक दो बार ऐसा कर लेंगे तो आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी जल्दी सोल्व हो जाती है और आपका जो दिमाग में डर बैठा हुआ है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का, वो निकल जाएगा। फिजिक्स में सबसे मुश्किल काम बच्चों को यही लगता है कि उनको न्यूमेरिकल नहीं आते। फिजिक्स की जो थ्योरी है वो आसान है, फिजिक्स में इतनी हार्ड वर्किंग नहीं करनी पड़ती यदि हमारे पास न्यूमेरिकल ना हो। बस न्यूमेरिकल कब आएंगे हम? जब हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, बार बार करेंगे तो न्यूमेरिकल आ जाएंगे। और यदि हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की टेक्निक आ गई तो समझो फिजिक्स हमारी कंप्लीट हो गई, फिर आपका कैरियर बन गया। तो इसलिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले फार्मूले जो हमारे दिए गए हैं, जो की पॉइंट्स होते हैं, उनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और जो सिंबल हैं मोस्टली जो फार्मूले में दिए होते हैं उनको भी अच्छे तरीके से याद कर लीजिए कि कौन सा सिंबल किस के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम B यूज़ करते हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स के लिए N यूज़ करते हैं, करंट के लिए I यूज़ करते हैं, एरिया के लिए A यूज़ करते हैं, रेडियस के लिए हम स्मॉल r यूज़ करते हैं, कैपिटल R भी यूज़ करते हैं। तो कुछ स्टैंडर्डाइजेशन है हमारी फिजिक्स में भी, कौन सा सिंबल किस के लिए यूज़ किया गया है। तो आए एक बार आप उसको ज़रूर याद कर लीजिए, उससे जो है आपका सिलेबस थोड़ा और आसान हो जाएगा। और कुछ हमारे पास वैल्यूज होती हैं, जैसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, हमारे पास परमिटिविटी और फ्री स्पेस की वैल्यू, तो उनको भी आप एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि वो भी कई बार जो न्यूमेरिकल में हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। तो मोस्टली तो ज़्यादातर वो दी होती हैं, लेकिन कई बार ना दी हों तो आप उनको एक जो इम्पोर्टेंट है उनको याद कर लीजिए, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो चलिए हम चलते हैं, जो हमारी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, आज हम उनको करते हैं। तो फर्स्ट हमारा हम लेके चलेंगे हमारा जो बायो-सैवर्ट लॉ है, बायो-सैवर्ट लॉ, जिसको हम सिंपली BSL भी बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इसमें हम यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इसमें निकालते हैं, क्योंकि चैप्टर ही हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड का है, तो बार बार मैग्नेटिक फील्ड ही निकालेंगे। कभी मैग्नेटिक फील्ड हम किसी करंट एलिमेंट में निकालेंगे, कभी हम स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में निकालेंगे, कभी निकालेंगे हम सर्कुलर कोयल में निकालेंगे, कभी हम निकालेंगे लीनियर एक्सटेंशन में जो सर्कुलर कोयल होती है, कभी उसमें निकालेंगे। तो कभी हम करंट की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो करंट आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। हमारे पास करंट है तो मैग्नेटिज्म है, और मैग्नेटिज्म है तो करंट है, क्योंकि मैग्नेटिज्म से ही हम करंट इंड्यूस करते हैं, और करंट इंड्यूस करते हैं तो मैग्नेटिज्म आ जाता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हमारे एक दूसरे के ये कॉइन है। जिस तरह हमारे पास कॉइन के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट हेड एंड टेल, इसी तरह हमारा मैग्नेटिक फील्ड और ये जो करंट है हमारे पास, वो इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो पहला हमारा फार्मूला है BSL का फार्मूला है हमारे पास, देखिए ये फार्मूला है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें किसी भी करंट एलिमेंट में, तो ये डायरेक्ट फार्मूला हमारा सिंपली μ0/4 पाई
इंटू में आई डी एल क्रॉस में आर डिवाइड बाई आर क्यूब, जहाँ पर हमारे ये यूजुअल मीनिंग है म्यू नॉट परमिटिविटी ऑफ है हमारे पास, और 4 पाई कॉन्स्टेंट होता ही है, उसकी वैल्यू आपको पता ही है। आई क्या है हमारे पास करंट है, और डी एल क्या है स्मॉल एलिमेंट है जिसके ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, और आर उसकी लेंथ हमारे पास हो सकती है या रेडियस, जो भी हमारे पास करंट एलिमेंट है उसकी लेंथ हमारे पास ये हो जाएगी। और सेकंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, तो हम निकालेंगे ये फार्मूला लगा के बी इजिकल टू म्यू नोट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर इंटू में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये निकालेंगे हम इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारे पास इनफाइनेटली लॉन्ग वायर हो तो फिर हम सिंपली ये लेकर चलते हैं बी इजिकल टू म्यू नोट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, तो ये है फार्मूला हमारे पास इनफाइनेटली लॉन्ग वायर के लिए। अब थर्ड है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल, देखिए ध्यान से ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास फार्मूला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल हम किस तरह से निकालेंगे, देखिए बी सी दिया गया है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए पोर्शन ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल, हम बी इसको ऐसे भी बोलते हैं कई बार। तो अगर मान लो किसी भी सर्कुलर कोयल में से करंट आई पास होता है और रेडियस उसका हमारे पास दिया हो, अगर ए रेडियस मान लेते हैं हम यहाँ पर, कई बार ए रेडियस होता है हमारे पास, कई बार हम आर रेडियस ले लेते हैं, तो उसमें आपने कन्फ्यूज नहीं हो रहा था, तो कई बार ए लेते हैं कई बार आर लेते हैं, यहाँ पे हमने रेडियस को ए माना है, क्लियर है बात ये। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1/2 पोर्शन ऑफ द कोयल एट इट सेंटर, इसके सेंटर पर हम किस तरह से देंगे, तो B इजिकल टू म्यू नोट एन आई डिवाइड बाई 2R, तो ये हमारे पास है इसका फार्मूला। और यदि हमें उसकी एक्सिस के ऊपर निकालना हो तो एक्सिस के ऊपर निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, ये B ऑफ एक्सिस म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर, ये जो है हमारे पास रेडियस ऑफ कोयल डिवाइड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब फोर्थ फार्मूला हमारा है एम्पियर सर्किटल लॉ, ये तो सिंपली है हमारे पास, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम द करंट, तो ये भी हमारे पास सिंपल फार्मूला है, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड विद इन सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड हमारे पास क्या होता है, जब हम किसी भी करंट एलिमेंट पर कोयल के रूप में लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड बोलते हैं। और सोलिनॉइड एक तो स्ट्रेट कंडक्टर होता है हमारे पास, और उसका जब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो B इजिकल टू म्यू नोट एन आई, ठीक है, और एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर लेंथ। जैसे मान लो हमारे पास ये कंडक्टर है और उसके ऊपर हम ऐसे कोयलिंग कर देते हैं ऐसे, तो ये नंबर ऑफ टर्न हो जाएंगे हमारे, कितनी टर्न करते हैं ना, तो इस तरह इसी को हम बोलते हैं सोलिनॉइड, क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड बोलते हैं। और उसका फार्मूला हमारे पास सिंपल है म्यू नोट एन आई, आई है क्या है उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड, टोरॉइड हमारे पास जो है एक सोलिनॉइड का ही रूप होता है, जैसे ये हमारे पास सोलिनॉइड है, ठीक है ना, इसको यदि हम सर्कुलर में कर देते हैं, ये ऐसे सर्कुलर में कर देते हैं ना, ऐसे 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 सर्कुलर में कर देते हैं, तो फिर ये हमारा टोरॉइड बन जाता है, क्या बन जाता है, टोरॉइड। और टोरॉइड में जब हम निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर निकालना हो, जब कोयल के अंदर निकालना हो तो म्यू नोट एन आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, और आउटसाइड में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आउटसाइड में हम करंट नहीं लेकर चलते। तो ये था हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं हम 7th एग्जाम्पल, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्जेस, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्जेस, कई बार हम इसको ये बोलते हैं टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज, क्यू, क्यू क्या है यहाँ पे, चार्ज है, मूविंग विद ए वेलोसिटी v, वेलोसिटी क्या है v, इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B,
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जी। और कई बार इसको हम लोरेंज फोर्स भी बोलते हैं, जो आगे आपके बाद में भी हम यूज़ करेंगे किस तरह से लोरेंज फोर्स में हम लोरेंज फोर्स का मतलब क्या होता है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लेके चलते हैं तो लोरेंज फोर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हमारा अभी मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स कहलाएगा। तो अभी हम लोरेंज फोर्स का भी आपको फार्मूला बताएंगे, पहले यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू वी बी, सिंपली क्यू इंटू वी क्रॉस बी बोलते हैं। क्यू वी बी आप याद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्लियर है। और यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज क्यू जिससे वो मूव कर रहा है, और b हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमारे पास 8th क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हम स्टेटमेंट इसकी कैसे लेते हैं, ए स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, यहाँ पे लेंथ हमारी क्या है, एल है, एंड कैरिंग ए स्टेडी करंट आई, करंट क्या है इसमें, आई है, एक्सपीरियंस फोर्स एफ इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम देंगे एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, जो देगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हमें निकालना है फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट, तो वो होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। और फोर्स हम कैसे निकालते हैं, ये देखिए 9th क्वेश्चन, तो म्यू नोट इंटू I1 I2, I1 पहले जैसे हमारे पास दो पैरेलल करंट हमारे पास, तो एक करंट इसका देगा, दूसरा करंट हमारे पास, मान लो इसका करंट I1 लेते हैं और इसका करंट क्या लेते हैं, I2 लेते हैं, तो म्यू नोट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई R, क्लियर है ये। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा 10th, टॉर्क कैसे लेंगे, एक्सपीरियंस बाई ए करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो उसका हमारे पास फार्मूला क्या है, सिंपल फार्मूला है, और इसको याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, इसके ऊपर न्यूमेरिकल मोस्टली आता है। जो 10th क्वेश्चन है हमारा, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल जरूर आते हैं। तो क्या होता है हमारे पास, NIA क्रॉस B ये होता है, वैसे हम टॉर्क क्या लेते हैं, M क्रॉस B, M क्रॉस B, और M क्या आ गया यहाँ पे, NIA, M क्या आ गया यहाँ पे, NIA, यानी कि पहले आप NIA निकाल लीजिए, NIA, और फिर सिंपली हमारे पास जो टॉर्क फार्मूला है जो आपको याद ही है पहले ही, M क्रॉस B, उसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्लियर है। अब लेते हैं 11th, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट लूप। अभी जो हमने देखी ऊपर, अभी इसका ही यूज़ किया है यहाँ पर, देखिए ये M है हमारे पास, ये देखिए ये M क्या हमारे पास, NIA मीटर स्क्वायर एम्पियर, क्लियर है, या कहीं पर हम मीटर स्क्वायर एम्पियर भी बोलते हैं, या एम्पियर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। अब करते हैं हम डायरेक्शन, जब हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं तो उसमें हम किस तरह से निकालेंगे उसकी डिफ्लेक्शन, यानी कि डायरेक्शन किस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं सिंपली। तो उसकी डिफ्लेक्शन निकालने का हमारे पास फार्मूला है NAB डिवाइड बाई C इंटू वाई, ठीक है। तो ये निकालते हैं हम उसका डिफ्लेक्शन मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर का, जहाँ पर हमारे पास ये यूजुअल सिंबल हैं जो भी हैं, B मैग्नेटिक फील्ड है, I करंट है, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर निकालनी है, तो S इज इक्वल टू थीटा बाई आई, S इज इक्वल टू थीटा बाई आई, और I कहाँ से निकाला है, यहाँ से I लिखी है, ऐसे नहीं, ये यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू यदि पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास क्लियर हो जाएगा। अब यदि हमने क्या करना है, कन्वर्जन करना है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है, तो शंट हमारे पास कैसे निकलेगा, S इज इक्वल टू IG डिवाइड बाई I माइनस IG, ठीक है।
और जी की वैल्यू हमारे पास इक्विवेलेंट में ये दी गई है हमारे पास, ठीक है। इंटू में जी है, इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, आई जी डिवाइड बाई आई इंटू में जी। और यदि हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू वी बटे आई जी, यानी कि वी डिवाइड बाई आई जी माइनस जी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ये देखिए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन तो निकालेंगे ई वी आर डिवाइड बाई 2 या ई डिवाइड बाई 2m इंटू में एल। क्लियर है यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल। अगर हमारे पास कोई डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो एक्सिस पे निकालेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में 2m डिवाइड बाई आर की पावर क्यूब, या आर क्यूब बोलते हैं सिंपली। और इक्वेटर पे निकालना है तो हमारे पास क्या रहेगा, उसका हम आधा कर देंगे, एक्सिस वाले का आधा कर देंगे तो इक्वेटर पे आ जाएगा ये वाला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर क्यूब, ठीक है। अब अर्थ मैग्नेटिज्म की जब बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं तो H इज इक्वल टू बी ई इंटू कोस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं तो बी ई साइन थीटा। वे थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिप है हमारे पास, थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिप। और टेंजेंट थीटा हम कैसे निकालते हैं, v डिवाइड बाई एच, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और कई बार अगर हमें बी ई निकालना हो तो वो होता है हमारे पास अंडर रूट एच स्केयर प्लस वी स्केयर। एच हमारा वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वी क्या है हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है। आगे हम मैग्नेटिक ससेबिलिटी कैसे निकालते हैं, m बाई एच, ठीक है। और क्यूरी लॉ सिंपल है हमारे पास, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी फॉर पैरामैग्नेटिक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास जो थोड़े हायर लेवल के हैं उसमें हम कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग concentric circular coil, when two concentric circular coil of radii A1 and A2 having N1 and N2 turns carrying current I1 I2 in the same direction, the magnetic field at their center is given by। ये दिक्कत है, हमारे पास कोई जो है दो करंट कैरिंग कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कोयल है, मतलब दो हैं, डबल है हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कोयल है, और हमें उनका क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम किस तरह से निकालेंगे देखिए, और क्योंकि दो ली गई हैं तो उसमें एक में करंट I1 लिया है, दूसरी में करंट I2 लिया है, और इसी प्रकार एक का रेडी A1 लिया है, दूसरी का रेडी A2 लिया है, और एक में टर्न N1 लिया है, दूसरी में टर्न N2 है। ये तो 3 पॉइंट हमारे पास दिए गए हैं। तो ये है हमारे पास फार्मूला निकालने का। B इज इक्वल टू B1 प्लस B2। B1 क्या है, पहले का है, और B2 क्या है, दूसरे का है हमारे पास। तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे, देखिए ध्यान से, B1 प्लस B2। ये जैसे हमारे पास फिगर दिया गया है, फिगर को ध्यान से देख लीजिए। फिगर में क्या दिखाया गया है, पहले का जैसे अंदर दो हमारे पास सर्कुलर कोयल है ये हमारे पास, ठीक है ना। व्हेन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कोयल ऑफ रेडी A1, देखिए एक अंदर है हमारे पास रेडी A1 के लिए, और ये दूसरा है हमारे पास बार वाला जो रेडी A2 है, और फिर अंदर वाले का करंट I1 है और बाहर वाले का करंट क्या है, I2 है, और करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम है, और नंबर ऑफ टर्न्स पहले वाले पे N1 है और दूसरे वाले पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N2 है। तो B1 क्या है हमारे पास, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई N1 I1 डिवाइड बाई A, ठीक है। अब सेम ऐसे ही दूसरा करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, N1 की स्थान की जगह पे आ जाएगा N2, और I1 की जगह पे आ जाएगा I2, और A1 की जगह पे आ जाएगा A2। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया हमारे पास, मतलब 2 बार जोड़ना है हमें, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, दोनों में से म्यू नोट डिवाइड बाई 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास बच जाएगी। तो जब करंट सेम डायरेक्शन में होता है, और जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो फिर हम ये लेके चलेंगे, मतलब नेगेटिव का साइन आ जाएगा सिर्फ, पॉजिटिव के स्थान पे यहाँ पे उसमें पॉजिटिव का स्थान है, तो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव का सिंबल लेके चलेंगे। जब
करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है दोनों कोयल में एक दूसरे से, तो हम फिर ये लेके चलेंगे। नेक्स्ट चलिए, अगर मान लो यही कोयल हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब दोनों पे ही टर्न्स बराबर हैं, क्या है, और करंट भी सेम है हमारे पास, करंट भी सेम है और कोयल में सेम है, तो वहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, वहाँ पे ये n कॉमन आ जाएगा या n1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/a1 + 1/a2। देखिए ये बड़ा फार्मूला है ना हमारे पास, ये देखिए, ये देखिए, अगर मान लो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न सेम है तो ये n1 = n1, n1 = n2 ले लेते हैं हम, ठीक है ना। तो n1 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, या दोनों के स्थान पे सिंपली n रख दो, यहाँ भी n रख दें और यहाँ भी n रख दें, और I करंट भी सेम हो जाएगा, तो हमारे पास करंट और n दोनों क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे हमारे पास, ये देखिए। तो फिर ये हमारे पास ये फार्मूला बनता है, क्लियर है। और ये रहेगा प्लस में, क्योंकि करंट यदि हम सेम लेते हैं तो प्लस में रहेगा, और अपोजिट में लेंगे तो माइनस लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू सर्कुलर कोयल ऑफ रेडी A1 and A2 हैविंग द नंबर ऑफ टर्न्स वही n1 n2 और करंट वही R2 I1 I2 आर प्लेस सच दैट देयर प्लेन्स आर नॉर्मल टू ईच अदर। जो उनका प्लेन है वो दोनों एक दूसरे के नॉर्मल है, ठीक है। एंड देयर सेंटर कोइंसाइड, और उनके सेंटर जो है उसके कोइंसाइड करते हैं आपस में। देन मैग्नेटिक फील्ड टू ईच अदर फील्ड एट देयर कॉमन सेंटर ओ इज गिवन बाई। तो फिर हमारे पास उसका अंडर रूट कर देना है मैंने, फिर क्या करना है, सिंपली जो अभी क्वेश्चन किया है उसका हमने अंडर रूट कर देना है। तो b = अंडर रूट b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, और b1 हमें ये पता है ये होता है, और b2 क्या होता है, ये होता है। अभी हमने पिछले जो पॉइंट है हमारे पास की पॉइंट है उसमें इसको किया है। तो b याद रखिए μ0 Ni/2a, ठीक है ना। जब दो की बात करेंगे तो 1 2 लगा देंगे साथ में। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे लिए। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, μ0 n1 I1 / 2a1, और दूसरा b2 के लिए हो जाएगा हमारे पास। और वही अगर हमारे पास इक्वल टर्न हो जाए n1 और n2 बराबर हो जाते हैं और सेम करंट हो जाता है, तो वही सेम हमारे पास प्रोसीजर रहेगा, ये वाला फार्मूला बन जाएगा, ये अंडर रूट में हमारे पास। तो ni वही बाहर आ जाएगा, रेडी इक्वल हो जाए, अगर ये भी रेडी भी इक्वल कर दें हम तो फिर ये हमारे पास 1 1 हो जाएगा, दोनों यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो ये फिर अंडर रूट 2 आ जाएगा बाहर, ठीक है ना। ये सिंपली केस है हमारे पास। नेक्स्ट हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय पॉजिटिव आयन ऑफ चार्ज Q एंड मास m इज गिवन गाई। काइनेटिक एनर्जी यदि हमें निकालनी है मैक्सिमम, तो E ऑफ मैक्सिमम 1/2 b² Q² r² / m, जहाँ पे r क्या है, रेडियस ऑफ डीज ऑफ साइक्लोट्रॉन। ये साइक्लोट्रॉन के बारे में जब न्यूमेरिकल आते हैं तो ये वाला फार्मूला हमारे पास यूज होता है काइनेटिक एनर्जी वाला। तो यदि हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो ½ b² Q² r² / m। सेकंड हमारे पास ये होता है 2π × pq, where n is the number of revolution completed by the positive ion before leaving the D's। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेलोसिटी अटेन्ड बाय द पॉजिटिव आयन। अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या होगा, b/q/r / m, b/q/r/m। अब नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का फार्मूला हमारे पास क्या है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर डिवाइड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, यानी कि I / V सेंसिटिविटी में हम लेकर चलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए चार्ज रिवॉल्विंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ। अगर मान लो कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हम किस तरह से निकालेंगे, देखिए। व्हेन ए चार्ज Q revolves along a circular path of radius r with speed v so that it completes one revolution in time t, its motion is equivalent to current I which is given by, ये देखिए I हमारे पास क्या होता है, Q/T, यानी कि टोटल चार्ज बटे टोटल टाइम होता है। क्लियर है ये बात। और 1/T फ्रिक्वेंसी होती है, ये QV बन जाएगा ना, ये क्या बन गया, QV।
और फिर हमारे पास हमें पता है ओमेगा क्या आता है 2 पाई न्यू, ये देखिए, ठीक है। तो उससे फिर ये इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। तो इस तरह से हम करंट को निकाल सकते हैं। इसमें से कोई सा भी फार्मूला हमारे पास यूज हो सकता है और इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अगला है हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय रिवॉल्विंग चार्ज एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो ये हमारे पास वही दोबारा फार्मूला आ गया, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। इसके बाद हमारे कुछ और पॉइंट्स है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो यूज़ करते हैं हम जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लेके चलेंगे। कई बार क्या होता है हमारे पास while increasing the range of ammeter it may be considered as a galvanometer and a suitable resistance का हमने जो फार्मूला भी पढ़ा था, S इज इक्वल टू आई जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी इंटू जी में, ठीक है ना। और जब हमको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उस रिलेशन को हम यूज़ करते हैं। और दूसरा, जब इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर 20 टाइम्स कर देते हैं तो फिर एस क्या होता है हमारे पास जी डिवाइड बाई एन माइनस 1, ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं। और अगर हमें इंक्रीज द रेंज ऑफ ए वोल्टमीटर 20 टाइम्स इट्स प्रेजेंट वैल्यू द रिक्वायर्ड सीरीज ऑफ गैल्वेनोमीटर किस तरह देंगे, आर इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो ये होता है हमारे पास आर इज इक्वल टू, देखिए लिख देता हूँ मैं, एन माइनस 1 इंटू में जी। तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, in order to increase the range of voltmeter to n times its present value the required series resistance is given by r into में n minus 1 into g, ठीक है। तो ये हम फार्मूला यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए मेन पॉइंट थे, की पॉइंट थे। तो इनको आप एक बार अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, इनको लिख के देखिए और फिर आपने एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे, लगातार 2-3 वीडियो में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी जाएगी। पूरा मोस्टली 1 घंटे में एनसीईआरटी की जो हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आपने उन वीडियो को जरूर देखना जो अभी आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारे इसके एक्सरसाइज के ऊपर ही होंगे जो अभी हमने की पॉइंट किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे। तो आप देख रहे थे हमारा और आपका चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को शेयर भी करें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें।